क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि लोग आपके सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और? क्या आप चाहते हैं कि आप किसी की असली सोच और इरादों को सिर्फ उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके हाव भाव, चेहरे और छोटी छोटी बातों से पढ़ सकें? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम सीखेंगे लोगों को किताब की तरह पढ़ना ताकि कोई भी आपको धोखा न दे पाए। पैट्रिक किंग की किताब रीड पीपल लाइक अ बुक हमें इंसानों के व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज और माइक्रो एक्सप्रेशन को समझने के लिए आसान और साइंटिफिक तरीके बताती है। ये बुक सिखाती है कि हर इंसान एक खुली किताब है। अगर आपको उसे पढ़ना आता है। आप हमारी इस ऑडियो बुक को किस राज्य से सुन रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और अपना नाम जरूर बताएं। और दोस्तों, हमने आपके लिए एक 21 डेज का सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स बनाया है जिससे आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हो। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ले सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। अब चलते हैं इस किताब के हर चैप्टर पर और सीखते हैं लोगों को समझने की असली कला। चैप्टर 1, सच और झूठ के बीच फर्क करना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत ईमानदारी से बात कर रहा है, उसकी आंखों में भरोसा झलक रहा है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि वह सब झूठ था? उस समय सबसे ज्यादा जो चुभता है वह यह नहीं कि उसने झूठ बोला, बल्कि यह कि आप उसे पहचान नहीं पाए। सच और झूठ के बीच फर्क करना एक ऐसी कला है जो हर किसी को नहीं आती, लेकिन जो लोग इसे सीख लेते हैं उनके साथ धोखा होना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि झूठ पकड़ना कोई जादुई ताकत नहीं है, बल्कि यह समझने की क्षमता है कि इंसान के शब्द, उसकी आवाज और उसका शरीर क्या कहानी कह रहे हैं। झूठ बोलने के पीछे हमेशा कोई कारण होता है। इंसान अक्सर तब झूठ बोलता है जब वह सच्चाई बताने से डरता है, जब वह किसी का भरोसा खोने से घबराता है, या जब उसे लगता है कि सच सामने आया तो उसका कोई नुकसान हो सकता है। कई बार लोग अपने फायदे के लिए भी झूठ बोलते हैं, किसी को प्रभावित करने के लिए कहानी गढ़ते हैं या अपनी इमेज को बचाने के लिए सच्चाई को छुपाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जब इंसान झूठ बोलता है तो उसके मन और शरीर में असहजता पैदा होती है। यह असहजता उसके शब्दों में, उसकी आवाज में और उसके हाव भाव में झलकने लगती है, भले ही वह खुद इस बात से अनजान हो। झूठ को पकड़ने की कला इसी असहजता को पहचानने में है। जब कोई इंसान झूठ बोलता है तो उसके शब्द अक्सर रटे हुए लगते हैं। वह अपनी कहानी को इस तरह पेश करने की कोशिश करता है कि सामने वाले को एक भी सवाल करने का मौका न मिले। वह जरूरत से ज्यादा विवरण देने लगता है ताकि उसका झूठ और मजबूत लगे, लेकिन यही अतिरिक्त विवरण कभी कभी उसकी कमजोरी बन जाता है, क्योंकि झूठ को याद रखना मुश्किल होता है और कहानी में असंगतियां आने लगती हैं। अगर आप ध्यान से सुने तो झूठ बोलते समय व्यक्ति की आवाज में भी बदलाव आता है। उसकी पिच हल्की सी बढ़ सकती है, बोलने की गति तेज या अनियमित हो सकती है, और शब्दों के बीच में लंबी सांसें या अन और हाँ जैसी फिलर आवाजें बढ़ सकती हैं। ये सब संकेत हैं कि उसके भीतर कोई तनाव चल रहा है। लेकिन झूठ पकड़ने का सबसे सटीक तरीका इंसान के शरीर को पढ़ना है। शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जब व्यक्ति झूठ बोल रहा होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज में सूक्ष्म बदलाव आ जाते हैं। उसकी आंखें या तो आपसे संपर्क से बचती हैं या असामान्य रूप से ज्यादा घूरती हैं, जैसे वह आपको यह यकीन दिलाना चाहता हो कि वह सच कह रहा है। उसके हाथ पांव बेचैनी से हिल सकते हैं। वह बार बार गले को छू सकता है या अपनी नाक को खरोंच सकता है। कई बार वह अपने शरीर को बंद रखने की कोशिश करता है, बाहें क्रॉस करना, झुक जाना या पैरों को आपसे दूर कर लेना। ये सभी संकेत बताते हैं कि वह सहज महसूस कर रहा है। हालांकि यह जरूरी नहीं कि हर असहजता का मतलब झूठ ही हो। इन संकेतों को समझने के लिए आपको व्यक्ति के सामान्य व्यवहार से तुलना करनी होगी। सच और झूठ के बीच फर्क करना किसी एक क्षण में नहीं होता। आपको किसी व्यक्ति के व्यवहार में पैटर्न्स को पहचानना सीखना होगा। इंसान आदतों का गुलाम होता है। वह रोजमर्रा की बातचीत में एक खास तरह की बॉडी लैंग्वेज, आवाज और बोलने की शैली का इस्तेमाल करता है, लेकिन जैसे ही वह झूठ बोलता है यह पैटर्न टूटने लगता है। अगर आप किसी व्यक्ति को समय के साथ देखें और उसके व्यवहार में आए छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करें तो आपको पता चल जाएगा कि कब उसकी कहानी में कुछ गड़बड़ है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो आमतौर पर आराम से बातचीत करता है अचानक किसी सवाल पर तनाव में आ जाता है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह सच को छुपाने की कोशिश कर रहा है। झूठ पकड़ने में सबसे महत्वपूर्ण है ध्यान से सुनना और देखना। अक्सर हम बातचीत में अपने जवाब की तैयारी में इतने व्यस्त रहते हैं कि सामने वाले की बातों
और हाव भाव को सही से देख ही नहीं पाते। अगर आप ईमानदारी से सुनेंगे, उनके शब्दों, आवाज के टोन और चेहरे के एक्सप्रेशन पर ध्यान देंगे, तो आपको असलियत दिखने लगेगी। सही सवाल पूछना भी एक बड़ी कला है। ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब तुरंत याद रखना मुश्किल हो। झूठ बोलने वाला व्यक्ति ऐसे सवालों पर अक्सर अटक जाता है या उसकी कहानी में खामियां आ जाती हैं। कभी कभी अचानक विषय बदल देने से भी आप व्यक्ति की सच्चाई पकड़ सकते हैं, क्योंकि वह अपने झूठ को बनाए रखने के लिए तैयार नहीं होता। इस कला को सीखने के लिए निरंतर अभ्यास की जरूरत होती है। हर बातचीत में सामने वाले व्यक्ति के हाव भाव और शब्दों का अवलोकन करें। उनके बोलने के तरीके, चेहरे के एक्सप्रेशन और शरीर की स्थिति को ध्यान से देखें। धीरे धीरे आपको ऐसे छोटे छोटे संकेत दिखने लगेंगे जो पहले आपकी नजर से चूक जाते थे। समय के साथ आपका अवलोकन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप सिर्फ किसी के हाव भाव देखकर ही समझ जाएंगे कि वह सच बोल रहा है या झूठ। हालांकि एक महत्वपूर्ण बात याद रखना जरूरी है। झूठ पकड़ने की कला का मतलब हर किसी पर शक करना नहीं है। अगर आप हर वक्त लोगों को शक की नजर से देखेंगे तो आपके रिश्तों में खटास आ जाएगी। भरोसा और अवलोकन के बीच संतुलन जरूरी है। इस स्किल का इस्तेमाल समझदारी से करें ताकि आप सच को पहचान सकें, न कि हर समय दूसरों को गलत साबित करने में लगें। लेखक इस अध्याय के अंत में कहते हैं कि सच और झूठ के बीच फर्क करने की क्षमता सिर्फ दूसरों को बेनकाब करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को धोखे से बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को धोखे से बचाने के लिए जरूरी है। जब आप यह कला सीख लेते हैं तो आप यह कला सीख लेते हैं और आप ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो सच्चाई पर आधारित होते हैं। अगली बार जब कोई आपके सामने कहानी बुनने की कोशिश करेगा तो आप उसकी आवाज, उसकी आंखों और उसके हाव भाव में वह सच्चाई देख पाएंगे जो उसके शब्दों में छुपी हुई है। यह समझ आपको धोखे से बचाएगी और आपको लोगों को पढ़ने की राह पर एक कदम आगे ले जाएगी। अगले अध्याय में हम सीखेंगे माइक्रो एक्सप्रेशन की कला, वह सूक्ष्म चेहरे के संकेत जो किसी की असली भावनाओं को उजागर कर देते हैं, भले ही वह उन्हें छुपाने की कितनी भी कोशिश करे। चैप्टर 2, माइक्रो एक्सप्रेशन। असली चेहरा पहचानना। कभी आपने किसी को यह कहते सुना है, मैं ठीक हूं, लेकिन उसके चेहरे की एक झलक ने आपको महसूस करा दिया कि सब ठीक नहीं है। यही माइक्रो एक्सप्रेशन की ताकत है। वो छोटे, लगभग अदृश्य चेहरे के भाव जो सिर्फ एक चौथाई सेकंड के लिए आते हैं और व्यक्ति की असली भावनाओं को उजागर कर देते हैं। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि हर इंसान के चेहरे पर ऐसी भावनाएं झलकती हैं जिन्हें दबाना लगभग नामुमकिन होता है। चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले अपने इमोशंस को छुपाने की, उसका चेहरा एक क्षण के लिए सच बोल ही देता है। इन सूक्ष्म भावों को पहचानने की कला सीखना मतलब है कि आप इंसानों के दिलों के सबसे गहरे रहस्यों को पढ़ सकते हैं। माइक्रो एक्सप्रेशंस हमारी भावनाओं की सबसे शुद्ध भाषा है। ये चेहरे पर अनायास ही उभरते हैं जब दिमाग किसी स्थिति पर तुरंत और ईमानदारी से प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपसे मिलकर मुस्कुराता है, लेकिन एक पल के लिए उसकी आंखों में उदासी या गुस्सा झलक जाता है। ये झलक इतनी तेज होती है कि अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आप इसे मिस कर देंगे, लेकिन अगर आपने इसे पकड़ लिया तो आपको उस व्यक्ति की असली भावनाओं का अंदाजा हो जाएगा। यही वजह है कि इस कला को सीखना लोगों को गहराई से समझने में सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक माना जाता है। माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि इंसानी चेहरे पर आने वाले हर भाव का एक मतलब होता है। 7 बुनियादी भावनाएं ऐसी हैं जो हर इंसान के चेहरे पर किसी न किसी रूप में दिखाई देती हैं। खुशी, गुस्सा, उदासी, डर, आश्चर्य, घृणा और तिरस्कार। ये भावनाएं सांस्कृतिक या भाषाई सीमाओं से परे हैं। पूरी दुनिया में हर इंसान इन्हें लगभग एक जैसे चेहरे के संकेतों से व्यक्त करता है। उदाहरण के लिए, डर की स्थिति में आंखें चौड़ी हो जाती हैं और मुंह थोड़ा खुल जाता है, जबकि घृणा में नाक सिकुड़ती है और ऊपरी होंठ ऊपर की ओर खिंच जाते हैं। इन संकेतों को पहचानने के लिए आपको बार बार अभ्यास करना होगा, क्योंकि ये एक पल में प्रकट होकर गायब हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी असली भावनाओं को दबाने की कोशिश करता है तो उसके चेहरे पर दिखने वाले लंबे समय तक रहने वाले एक्सप्रेशंस नकली हो सकते हैं, लेकिन माइक्रो एक्सप्रेशंस हमेशा सच बताते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपको देखकर मुस्कुरा रहा है लेकिन एक पल के लिए उसके चेहरे पर तिरस्कार झलक गया, तो समझ लीजिए कि उसकी मुस्कान सिर्फ दिखावे की है। यह वही सच है जिसे वह शब्दों से छुपाने की कोशिश कर रहा था। यही वजह है कि माइक्रो एक्सप्रेशंस को पढ़ना झूठ पकड़ने और किसी की असली नीयत समझने में बेहद असरदार है।
माइक्रो एक्सप्रेशंस को समझने के लिए आपको अपनी अवलोकन क्षमता को तेज करना होगा। यह किसी फिल्म के स्लो मोशन की तरह है। आपको पलक झपकते ही दिखने वाले भाव को पहचानना सीखना होगा। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप इस कला का अभ्यास करेंगे, आपका दिमाग इन संकेतों को तेजी से पकड़ने लगेगा। आप महसूस करेंगे कि जब कोई व्यक्ति अपने शब्दों से खुशी जता रहा है, लेकिन उसकी आंखों में डर की झलक है, तो उसके भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो वह साझा नहीं करना चाहता। पैट्रिक किंग बताते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस न केवल झूठ पकड़ने में मदद करते हैं, बल्कि रिश्तों में गहराई लाने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। जब आप किसी के असली भाव समझ पाते हैं, तो आप उनसे उसी आधार पर जुड़ते हैं। अगर किसी के चेहरे पर उदासी की झलक दिखती है, तो आप संवेदनशील होकर उससे पूछ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहा है। इससे सामने वाला व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी भावनाओं को सच में समझते हैं, और यह भरोसा रिश्ते को मजबूत बनाता है। इस कला का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह इंसानों की स्वाभाविक प्रवृत्ति को उजागर करती है। चाहे कोई कितना भी कुशल अभिनेता क्यों न हो, उसका चेहरा एक पल के लिए सच बोल ही देता है। यही कारण है कि दुनिया भर की खुफिया एजेंसियां और कानून प्रवर्तन टीमें माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रेनिंग का इस्तेमाल करती हैं। यह कौशल आपको ये समझने में मदद करता है कि सामने वाला व्यक्ति किस भावना को छुपाने की कोशिश कर रहा है और क्यों। हालांकि माइक्रो एक्सप्रेशंस पढ़ने में सावधानी जरूरी है। हर झलक का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है। कभी कभी किसी के चेहरे पर झलकने वाली भावना उसकी बीती यादों या आंतरिक संघर्ष का परिणाम हो सकती है। इसलिए इन संकेतों को समझते समय संदर्भ को हमेशा ध्यान में रखें। एक ही भावना अलग अलग परिस्थितियों में अलग अर्थ रख सकती है। अभ्यास के साथ आपका दिमाग माइक्रो एक्सप्रेशंस को पहचानने में इतना कुशल हो जाएगा कि आप बिना सोचे समझे भी किसी के चेहरे की सच्चाई पकड़ पाएंगे। यह क्षमता आपको न केवल झूठ और सच में फर्क करने में मदद करेगी, बल्कि आपको अपने रिश्तों में और भी संवेदनशील और सहानुभूतिशील बनाएगी। जब आप लोगों की असली भावनाएं समझते हैं, तो आप उनसे गहरे स्तर पर जुड़ते हैं और वे महसूस करते हैं कि आप उन्हें सच में समझते हैं। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि माइक्रो एक्सप्रेशंस की कला सीखने का मतलब है लोगों की सतही परतों के पार जाकर उनकी असली भावनाओं को देखना। यह आपको उन झूठी मुस्कानों और नकली चेहरों के पीछे छुपे सच से रूबरू कराता है। अगले अध्याय में हम सीखेंगे कि शरीर की भाषा यानी बॉडी लैंग्वेज कैसे शब्दों से कहीं ज्यादा कुछ कह देती है और कैसे इसे पढ़कर आप किसी के मन के राज जान सकते हैं। चैप्टर 3 बॉडी लैंग्वेज शब्दों से ज्यादा बोलती है। किसी से बातचीत करते समय हम अक्सर उसके कहे हुए शब्दों पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं, लेकिन असली कहानी उसके शरीर में छुपी होती है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि इंसान का शरीर उसकी असली भावनाओं और इरादों का आईना होता है। शब्द तो इंसान सोच समझकर चुन सकता है, लेकिन शरीर की हर हरकत, हर इशारा अक्सर अनजाने में निकलता है और सच्चाई बयां कर देता है। यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज को समझना इंसानों को पढ़ने की सबसे अहम कुंजी मानी जाती है। जब कोई इंसान सच बोल रहा होता है, तो उसकी हरकतें सहज और प्राकृतिक होती हैं। वह रिलैक्स्ड दिखता है, उसके हाव भाव उसके शब्दों से मेल खाते हैं और वह अपने आसपास के माहौल में सहज महसूस करता है। लेकिन जैसे ही वह किसी बात को छुपाने की कोशिश करता है या झूठ बोलता है, उसका शरीर बेचैन हो उठता है। हाथ पैर हिलाना, बार बार चेहरा छूना या पैरों को इधर उधर हिलाना ऐसे संकेत हैं जो उसके भीतर के तनाव को उजागर करते हैं। उसकी आंखें या तो संपर्क से बचती हैं या अस्वाभाविक रूप से आपको घूरती हैं, मानो आपको यह यकीन दिलाना चाहती हों कि वह सच कह रहा है। बॉडी लैंग्वेज का एक बड़ा पहलू है ओपन और क्लोज्ड पोजीशंस को पहचानना। जब कोई व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा होता है और कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा होता, तो उसका शरीर खुला और आमंत्रित करने वाला लगता है। उसके हाथ खुले रहते हैं, कंधे रिलैक्स रहते हैं और पैरों की दिशा आपकी ओर होती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति असहज या रक्षात्मक महसूस करता है, तो उसका शरीर सिकुड़ जाता है। वह हाथों को क्रॉस कर लेता है, शरीर को पीछे की ओर झुका लेता है या पैरों को आपसे दूर कर लेता है। ये संकेत बताते हैं कि वह व्यक्ति आपसे दूरी बनाना चाहता है या आपके सवालों से बचने की कोशिश कर रहा है। पैट्रिक किंग यह भी बताते हैं कि बॉडी लैंग्वेज में कॉन्ग्रुएंस यानी मेल होना बहुत जरूरी है। अगर किसी के शब्द और उसके शरीर की हरकतें एक दूसरे से मेल खाती हैं, तो संभावना है कि वह सच बोल रहा है। लेकिन जब उसके शब्द कुछ और कहते हैं और शरीर कुछ और, तो वहां सच्चाई कहीं छुपी हो सकती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं आपसे मिलने के लिए खुश हूं,
लेकिन उसके कंधे झुके हुए हैं और चेहरे पर मुस्कान नहीं है, तो उसके शब्दों पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज पढ़ने का मतलब सिर्फ दूसरों को पकड़ना नहीं है, बल्कि उनके भावनात्मक हालात को समझना भी है। किसी की बेचैनी, डर, उत्साह या आत्मविश्वास उसके शरीर से साफ झलकता है। एक आत्मविश्वासी व्यक्ति सीधा खड़ा होता है, कंधे पीछे की ओर और सिर ऊंचा। वह चलते समय जगह घेरता है, उसकी चाल स्थिर और मजबूत होती है। इसके विपरीत असुरक्षित व्यक्ति अपने शरीर को सिकोड़ने की कोशिश करता है ताकि वह कम से कम ध्यान आकर्षित करे। इन छोटे छोटे संकेतों को पहचानना सीखने से आप किसी के आत्मविश्वास और मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। अभ्यास के साथ आप यह समझने लगेंगे कि बॉडी लैंग्वेज अक्सर शब्दों से कहीं ज्यादा ईमानदार होती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान हो सकती है, लेकिन उसके पैर दरवाजे की ओर इशारा कर रहे हों, जो यह बताते हैं कि वह वहां से जाना चाहता है। कोई व्यक्ति शब्दों में आपकी तारीफ कर सकता है, लेकिन उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही हों, जिससे लगे कि उसका ध्यान कहीं और है। ये संकेत आपको व्यक्ति के असली इरादों और भावनाओं तक पहुंचने में मदद करते हैं। हालांकि यह भी जरूरी है कि बॉडी लैंग्वेज को समझते समय संदर्भ को ध्यान में रखा जाए। कोई व्यक्ति हाथ क्रॉस करके बैठा है तो जरूरी नहीं कि वह रक्षात्मक हो सकता है कि वह सिर्फ आराम से बैठा हो। इसलिए किसी एक हरकत के आधार पर निष्कर्ष निकालना सही नहीं है। पूरे पैटर्न को देखें, किस तरह व्यक्ति का शरीर, चेहरा, आवाज और शब्द एक दूसरे से तालमेल बैठा रहे हैं। इस कला में महारत हासिल करने के लिए लगातार अवलोकन करना जरूरी है। अपने आसपास के लोगों को देखें, उनकी सामान्य बॉडी लैंग्वेज को समझें और फिर नोटिस करें कि कब वह इसमें बदलाव लाते हैं। धीरे धीरे आप उन संकेतों को पहचानने लगेंगे जो बताते हैं कि कोई व्यक्ति सहज है या तनाव में, सच बोल रहा है या कुछ छुपा रहा है। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना लोगों की असली कहानी को सुनने जैसा है। शब्द तो अक्सर मुखौटे होते हैं, लेकिन शरीर हमेशा सच बोलता है। जब आप इस भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं तो आप न केवल झूठ को पकड़ पाते हैं, बल्कि लोगों की भावनाओं और इरादों को भी गहराई से समझ पाते हैं। अगले अध्याय में हम सीखेंगे सुनने की असली कला, कैसे वह बातें सुने जो शब्दों में नहीं कही जाती और किसी की असली सोच तक पहुंचे। चैप्टर 4, सुनने की कला। जो कहा नहीं गया उसे सुनो। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके सामने बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन असली बात उसके शब्दों के बीच छिपी हुई थी? इंसान केवल वही नहीं कहता जो उसके होंठों से निकलता है, बहुत कुछ वह अनकही बातों में छोड़ देता है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि लोगों को गहराई से समझने के लिए सिर्फ कानों से सुनना काफी नहीं है। आपको दिल और दिमाग दोनों से सुनना सीखना होगा। जो कहा नहीं गया, जो शब्दों के पीछे छिपा है, वही अक्सर किसी की असली सोच और भावनाएं होती हैं। अधिकांश लोग बातचीत करते समय सिर्फ बोलने वाले के शब्दों पर ध्यान देते हैं, लेकिन सुनने की कला का मतलब है उसके टोन, गति, रुकावटों और उन चीजों को समझना जो वह कहने से बच रहा है। कई बार इंसान अपनी बातों में असली इरादों को ढकने के लिए बहुत सजावटी भाषा का उपयोग करता है, लेकिन उसकी आवाज में छिपी भावनाएं सब उजागर कर देती हैं। एक हल्का सा कांपना, पिच का बदलना या किसी शब्द पर अटक जाना आपको यह संकेत दे सकता है कि वह सच में क्या महसूस कर रहा है। अच्छा श्रोता वही होता है जो बातचीत में सिर्फ जवाब देने के लिए नहीं, बल्कि समझने के लिए सुनता है। जब आप पूरे ध्यान से सुनते हैं तो आप व्यक्ति के शब्दों में आई हुई सूक्ष्म झिझक, अधूरे वाक्य और उन बातों को पकड़ पाते हैं जिन्हें वह जानबूझकर कहने से बच रहा है। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहता है सब ठीक है, बस थोड़ा सा व्यस्त हूं, और उसकी आवाज में थकान या उदासी झलक रही है, तो समझ लीजिए कि कहानी में कुछ और भी है। असली सुनने की कला इसी अंतर को पकड़ने में है। लेखक बताते हैं कि बातचीत में मौन भी एक तरह की भाषा है। जब कोई व्यक्ति किसी सवाल पर लंबा मौन साध लेता है तो वह मौन अपने आप में बहुत कुछ कह रहा होता है। यह हिचकिचाहट, डर, असुरक्षा या कभी कभी अपराध बोध का संकेत हो सकता है। आपको यह सीखना होगा कि कब चुप रहकर भी दूसरे की चुप्पी को पढ़ा जाए। कई बार अनकहे शब्द सबसे ज्यादा सच्चे होते हैं। सुनने की कला में सवाल पूछना भी अहम हिस्सा है। जब आप सही सवाल पूछते हैं तो सामने वाला खुलने लगता है, लेकिन यह सवाल ऐसे होने चाहिए जो उसे सहज महसूस कराएं, न कि रक्षात्मक। ऐसे सवाल जो उसके विचारों और भावनाओं को जानने की ईमानदार कोशिश दिखाते हैं। जैसे जैसे वह अपने मन की बात कहता है, उसकी असली सोच और इरादे धीरे धीरे सामने आने लगते हैं। इस कला का अभ्यास करने का सबसे अच्छा तरीका है
कि आप बातचीत में पूरी तरह उपस्थित रहें। फोन या किसी और विचलन में उलझने के बजाय सामने वाले पर ध्यान केंद्रित करें। उसकी आवाज के हर उतार चढ़ाव, उसके चेहरे पर बदलते भाव और शरीर की हर हरकत को नोटिस करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि जो कहा गया है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वह है जो नहीं कहा गया। सच्चा सुनना न केवल आपको दूसरों को गहराई से समझने में मदद करता है, बल्कि रिश्तों को भी मजबूत बनाता है। जब कोई महसूस करता है कि आप उसकी अनकही बातों को भी समझते हैं, तो वह आप पर भरोसा करने लगता है। यह भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव होता है। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि सुनने की असली कला सिर्फ शब्दों को पकड़ने में नहीं है, बल्कि उन भावनाओं और विचारों को समझने में है जो उनके पीछे छिपे होते हैं। जब आप यह सीख लेते हैं, तो आप इंसानों को उनके असली रूप में देखने लगते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे लोगों के व्यवहार में दोहराए जाने वाले पैटर्न उनके असली स्वभाव और भविष्य के फैसलों को उजागर करते हैं। चैप्टर 5, पैटर्न पहचानना। दोहराव में छिपा सच। कभी आपने गौर किया है कि लोग जो करते हैं वह अक्सर बार बार दोहराते हैं, चाहे वह उनकी बोलने की शैली हो, उनके फैसले हों या उनके रिश्ते निभाने का तरीका। हर इंसान के भीतर एक पैटर्न छुपा होता है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि किसी को सच में समझने के लिए आपको उसके व्यवहार में छिपे इन पैटर्न्स को पहचानना आना चाहिए। इंसान अपने कार्यों और चुनावों में आदतों का गुलाम होता है, और यही आदतें उसके असली स्वभाव की कहानी कहती है। जब कोई व्यक्ति एक बार गलती करता है तो यह एक हादसा हो सकता है, लेकिन जब वही गलती बार बार होती है तो यह उसके पैटर्न का हिस्सा होती है। यह पैटर्न उसकी सोच, विश्वासों और गहरे बैठे डर या इच्छाओं का नतीजा होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बार बार ऐसे रिश्तों में जाता है जहां उसका फायदा उठाया जाता है, तो यह उसके भीतर मौजूद असुरक्षा और आत्मसम्मान की कमी का पैटर्न दर्शाता है। इसी तरह कोई व्यक्ति हर बार मुश्किल स्थितियों में भाग निकलता है, तो यह उसकी टकराव से बचने की आदत को उजागर करता है। इसका मतलब है लोगों के कार्यों को लंबे समय तक देखना और यह समझना कि वे किस वजह से बार बार वही रास्ता चुनते हैं। यह सिर्फ उनके शब्दों को सुनने से कहीं ज्यादा गहराई की बात है। कोई व्यक्ति आपको कह सकता है कि उसने बदलने का वादा किया है, लेकिन अगर उसके कर्म वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं, तो उसका असली स्वभाव नहीं बदला। असलियत हमेशा व्यवहार के दोहराव में झलकती है। इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए आपको धैर्य और अवलोकन की जरूरत होती है। हर बातचीत, हर रिएक्शन और हर निर्णय एक सुराग होता है। किसी के गुस्से का तरीका, असफलता पर उसका रवैया और दूसरों के साथ उसका व्यवहार सब मिलकर एक कहानी कहते हैं। धीरे धीरे यह कहानी आपको यह समझने में मदद करती है कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है, उसकी प्राथमिकताएं क्या है और भविष्य में वह किस तरह का व्यवहार कर सकता है। लेखक बताते हैं कि पैटर्न पहचानना आपको न केवल लोगों को बेहतर समझने में मदद करता है, बल्कि खुद को धोखे और गलत उम्मीदों से भी बचाता है। जब आप किसी का पैटर्न समझ लेते हैं, तो आप उसके भविष्य के फैसलों का अनुमान लगा सकते हैं और अपने आप को चोट लगने से बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति बार बार वादे तोड़ता है, तो यह मान लेना ज्यादा समझदारी है कि आगे भी वह ऐसा ही करेगा, बजाय हर बार उस पर नया भरोसा करने के। पैटर्न्स को समझने का एक और पहलू है यह देखना कि कब कोई व्यक्ति अपने पुराने पैटर्न से बाहर निकलता है। जब कोई सच में बदलने की कोशिश करता है, तो उसका नया व्यवहार उसके पुराने पैटर्न से अलग दिखने लगता है। यह बदलाव धीरे धीरे होता है और समय के साथ ही इसकी सच्चाई साबित होती है। इसलिए किसी के बारे में राय बनाने से पहले उसके व्यवहार को पर्याप्त समय तक देखें। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि इंसानों को समझने का सबसे भरोसेमंद तरीका उनके शब्दों पर नहीं, बल्कि उनके दोहराए गए कर्मों पर ध्यान देना है। पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते। जब आप यह कला सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ किसी के वर्तमान को नहीं, बल्कि उसके भविष्य को भी पढ़ने लगते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि इंसानों की भावनाएं, जो उनके हर फैसले और हर क्रिया के पीछे की ताकत होती हैं, कैसे उन्हें डिकोड करके हम उनकी असली सच्चाई तक पहुंच सकते हैं। चैप्टर 6, इमोशंस का डिकोड करना। हर इंसान के हर फैसले, हर हरकत के पीछे एक भाव छिपा होता है। इमोशंस वह ताकत हैं जो इंसानों के व्यवहार को दिशा देती है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप किसी के इमोशंस को सही से समझ लेते हैं, तो आप उसकी सोच और इरादों को गहराई से जान सकते हैं। इंसान अक्सर अपने इमोशंस को शब्दों से छुपाने की कोशिश करता है,
लेकिन यह भाव उनके चेहरे के हाव भाव, आवाज और बॉडी लैंग्वेज में किसी न किसी रूप में जरूर प्रकट हो जाते हैं। इमोशंस को डिकोड करने का पहला कदम है यह समझना कि हर भावना एक कहानी कहती है। गुस्सा अक्सर डर या असुरक्षा से पैदा होता है। खुशी किसी इच्छा के पूरी होने की गवाही होती है। उदासी किसी खोई हुई चीज की याद दिलाती है, जबकि डर हमें हमारे सीमित विश्वासों की ओर इशारा करता है। जब आप किसी की भावनाओं की जड़ को समझते हैं तो आप केवल उनके शब्द नहीं बल्कि उनकी पूरी दुनिया को समझने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि इमोशंस को पढ़ना मतलब है इंसानों के भीतर के असली इरादों को देख पाना। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति आपसे बहस कर रहा है, उसकी आवाज ऊंची है, लेकिन अगर आप ध्यान दें तो उसकी आंखों में डर की झलक हो सकती है। इसका मतलब यह हो सकता है कि उसका गुस्सा वास्तव में हार जाने या सम्मान खोने के डर से प्रेरित है। इसी तरह कोई व्यक्ति मुस्कुरा सकता है, लेकिन उसकी मुस्कान में उदासी की हल्की परछाई छिपी हो सकती है, जो बताती है कि वह अंदर से सचमुच खुश नहीं है। इमोशंस को डिकोड करने के लिए आपको सतही प्रतिक्रियाओं से आगे बढ़ना होगा। ध्यान से देखें कि व्यक्ति की भावनाएं परिस्थिति से मेल खाती हैं या नहीं। क्या उसकी खुशी वाकई वास्तविक लगती है? क्या उसका आत्मविश्वास केवल दिखावा तो नहीं? भावनाओं में यह असंगति ही अक्सर असली कहानी बताती है। जब शब्द और इमोशंस मेल नहीं खाते तो इमोशंस पर भरोसा करना अधिक सुरक्षित होता है, क्योंकि वे इंसान की असली मानसिक स्थिति को उजागर करते हैं। इस कला में सबसे महत्वपूर्ण है सहानुभूति, यानी खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह पर रखकर महसूस करना। जब आप किसी की भावनाओं को समझने के लिए उनके दृष्टिकोण से चीजों को देखना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ उनके बाहरी व्यवहार को नहीं बल्कि उनके भीतर के संघर्षों और इच्छाओं को भी समझ पाते हैं। सहानुभूति आपको लोगों से गहरे स्तर पर जुड़ने में मदद करती है और आपको उनकी असली भावनाओं तक पहुंचाती है। भावनाओं को पढ़ना सिर्फ दूसरों को समझने के लिए ही नहीं बल्कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए भी जरूरी है। जब कोई व्यक्ति महसूस करता है कि आप उसकी भावनाओं को सच में समझते हैं तो वह आप पर भरोसा करता है और आपके साथ खुलकर बात करता है। यह भरोसा किसी भी संबंध का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। पैट्रिक किंग चेतावनी देते हैं कि इमोशंस को डिकोड करने में जल्दबाजी न करें। हर भावना का अपना संदर्भ होता है और कभी कभी किसी की भावनाएं उसके अतीत के अनुभवों से प्रभावित होती हैं। इसलिए किसी की भावनाओं के बारे में निष्कर्ष निकालने से पहले उसकी पूरी स्थिति को समझना जरूरी है। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि इमोशंस को डिकोड करना इंसानों की भाषा को उसकी सबसे गहरी परत तक समझने जैसा है। जब आप यह कला सीख लेते हैं तो लोगों के शब्दों, उनके हाव भाव और उनकी आवाज के पीछे छुपी सच्चाई को पढ़ना आपके लिए आसान हो जाता है। अगला अध्याय आपको यह समझाएगा कि कैसे विश्वास बनाने की कला से आप किसी के मन तक पहुंच सकते हैं और वह आपको अपना असली रूप दिखाने लगता है। चैप्टर 7, इरादों को पहचानना। किसी का अगला कदम जानना। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग जो कहते हैं वह हमेशा उनके असली इरादे नहीं होते? अक्सर उनके असली प्लान उनके शब्दों में नहीं बल्कि उनके व्यवहार, भावनाओं और पिछले पैटर्न्स में छिपे होते हैं। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि अगर आप किसी के इरादों को समझना सीख लेते हैं तो आप न केवल उसके वर्तमान को बल्कि उसके अगले कदम को भी पहले से जान सकते हैं। इरादों को पहचानने का सबसे भरोसेमंद तरीका है कि आप शब्दों से परे देखें। लोग कई बार अपने इरादों को छुपाने के लिए सजावटी भाषा और झूठे वादों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनका असली इरादा उनकी प्राथमिकताओं में झलकता है। ध्यान दें कि वे वास्तव में क्या करते हैं, न कि सिर्फ क्या कहते हैं। किसी का समय, ऊर्जा और ध्यान किस चीज पर खर्च हो रहा है, यह उसके इरादों का सबसे बड़ा सबूत होता है। जो व्यक्ति कहता है कि वह आपके लिए हमेशा मौजूद रहेगा लेकिन मुश्किल वक्त में गायब हो जाता है, उसका असली इरादा आपको प्राथमिकता देना कभी था ही नहीं। लेखक बताते हैं कि इरादों को पहचानने के लिए आपको व्यवहार के पैटर्न्स को समझना होगा। इंसान के फैसले उसकी आदतों और पिछले अनुभवों का नतीजा होते हैं। अगर किसी ने बार बार अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल किया है तो संभावना है कि वह आगे भी ऐसा ही करेगा। इसके विपरीत जो लोग लगातार मदद करते आए हैं वे भविष्य में भी भरोसेमंद रहेंगे। पैटर्न्स झूठ नहीं बोलते, वे किसी के अगले कदम की सबसे सटीक भविष्यवाणी करते हैं। इरादों को समझने का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अव्यक्त संकेतों को पढ़ना। अक्सर किसी की बॉडी लैंग्वेज, उसकी नजरें और आवाज के टोन में उसके इरादों की झलक मिलती है। एक व्यक्ति आपसे दोस्ताना शब्दों में बात कर सकता है लेकिन उसकी आंखें दरवाजे की ओर देख रही हों, जिससे पता चलता है कि उसका मन कहीं और है। इसी तरह कोई अपने शब्दों में आपकी सफलता की कामना कर सकता है लेकिन उसकी मुस्कान में तिरस्कार की हल्की झलक
उसके असली इरादों को उजागर कर देती है। इरादों को पहचानने के लिए सहानुभूति भी जरूरी है। जब आप किसी की स्थिति और उसकी प्रेरणाओं को समझने की कोशिश करते हैं तो आप उसके अगले कदम का अनुमान अधिक सटीकता से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति असुरक्षा के कारण फैसले लेता है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में जोखिम लेने से बचेगा। लेखक चेतावनी देते हैं कि इरादों को समझने का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी पर शक करें। यह कला लोगों के असली उद्देश्यों को पहचानने और खुद को धोखे से बचाने के लिए है, न कि उन्हें गलत साबित करने के लिए है। सबसे अहम है यह देखना कि किसी का वर्तमान व्यवहार और उसका अतीत उसके कहे हुए शब्दों से मेल खाते हैं या नहीं। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि जब आप किसी के इरादों को समझना सीख जाते हैं तो आप उसके अगले कदम का अनुमान लगाने में सक्षम हो जाते हैं। यह क्षमता आपको न केवल अप्रिय आश्चर्यों से बचाती है बल्कि आपको रिश्तों में और फैसलों में आगे रखती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि भरोसा कैसे बनाया जाता है, वह कुंजी जिससे लोग अपने असली रूप को आपके सामने खोलते हैं और कोई भी नकाब लंबे समय तक नहीं टिकता। चैप्टर 8, अभ्यास से मास्टर बनना। किसी भी कला में महारत हासिल करने का एक ही रास्ता है, लगातार अभ्यास। इंसानों को पढ़ने की कला भी इससे अलग नहीं है। पैट्रिक किंग इस अध्याय में बताते हैं कि किसी की सच्चाई, भावनाएं, इरादे और पैटर्न्स को पहचानना एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। यह एक कौशल है जो समय, धैर्य और निरंतर अभ्यास से निखरता है। हर बातचीत, हर इंटरेक्शन आपके लिए अभ्यास का एक नया मौका होता है। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। किसी की बॉडी लैंग्वेज में झलकता असहजपन, उसकी आवाज में छिपी झिझक या उसके चेहरे पर एक पल के लिए आया माइक्रो एक्सप्रेशन आपकी नजर से चूक सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करते हैं, आपकी इंद्रियां और सतर्क हो जाती हैं। आप उन सूक्ष्म संकेतों को पकड़ने लगते हैं जो पहले आपके ध्यान से निकल जाते थे। धीरे धीरे यह प्रक्रिया आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है और बिना सोचे समझे भी आप लोगों को पढ़ने लगते हैं। अभ्यास का सबसे बड़ा हिस्सा है लगातार अवलोकन करना। अपने आसपास के लोगों को देखें, दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों और यहाँ तक कि अजनबियों को ध्यान दें कि वे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं और उनके शब्द उनके हाव भाव से मेल खाते हैं या नहीं। उनके पैटर्न्स, भावनाएं और इरादों को पहचानने की कोशिश करें। यह अभ्यास आपको वास्तविक जीवन में लोगों को पढ़ने की क्षमता विकसित करने में मदद करेगा। लेखक बताते हैं कि अभ्यास के दौरान गलतियां होना स्वाभाविक है। कभी कभी आप किसी के इरादों को गलत समझेंगे या उसके संकेतों का गलत अर्थ निकालेंगे, लेकिन हर गलती आपके अवलोकन को और पैना बनाती है। असली प्रगति तभी होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और उन्हें दोहराने से बचते हैं। अभ्यास करते समय धैर्य बनाए रखना जरूरी है। लोगों को पढ़ना कोई परीक्षा पास करने जैसा नहीं है, बल्कि यह आजीवन सीखने की प्रक्रिया है। जितना अधिक आप इसमें डूबेंगे, उतना ही बेहतर होते जाएंगे। हर बातचीत एक नई सीख बन जाएगी और धीरे धीरे आप इस कला के मास्टर बन जाएंगे। अंततः इंसानों को पढ़ने की कला का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप न केवल दूसरों को समझने में निपुण होते हैं, बल्कि खुद को भी गहराई से जानने लगते हैं। जब आप दूसरों की भावनाओं, इरादों और पैटर्न्स को समझना सीखते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपके अपने व्यवहार और भावनाओं के पीछे भी ऐसे ही पैटर्न्स और प्रेरणाएं छुपी हैं। अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं कि मास्टर बनने का मतलब यह नहीं कि आप कभी गलती नहीं करेंगे, बल्कि यह कि आप हर अनुभव से सीखते रहेंगे और अपनी समझ को और गहरा करते रहेंगे। इंसानों को पढ़ने की यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर नया चेहरा, हर नई बातचीत आपको इस कला में और बेहतर बनाती है। अब जब आपने सीखा कि कैसे लोगों के चेहरे, हाव भाव और शब्दों के पीछे की सच्चाई को पढ़ा जाता है, तो अगली बार कोई आपको धोखा देने से पहले 100 बार सोचेगा। याद रखिए, लोग किताबों की तरह होते हैं, बस आपको उन्हें पढ़ना आना चाहिए।